अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान तबस्सुम शेख। आज का जो मेरा मौजू है वो है डायरिया के हवाले से। तो नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बताऊं कि सिंध भर में डायरिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। सिंध के साथ साथ अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां पर भी डायरिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। डेरा बुगटी, KPK, यहाँ सब जगहों पर डायरिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ये वबा फूट पड़ी है। बच्चे चूंकि बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों को जल्दी ये तमाम चीजें लग जाती हैं, बीमारी जो है वो लग जाती है और इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त अस्पतालों में जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसकी वजह से तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, पंजाब की सूरत हाल मालूम करेंगे अपने नुमाइंदे गजनफर अली से। गजनफर अली, इस वक्त बताइएगा कि पंजाब की क्या सूरत हाल है, वहां पर जो डायरिया की सूरत हाल है उस पर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में गर्मी की शिदत ज्यादा होने की वजह से डायरिया के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह अगर पंजाब भर में मरीजों की बात की जाए तो रावलपिंडी कैंट में 3, टैक्सला में 1, बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 50 से ज्यादा, होली फैमिली अस्पताल में 60 रोजाना की बुनियाद पर मरीज चेकिंग के लिए आते हैं। लाहौर में तकरीबन 800 से 1000, सियालकोट में 200, गुजरांवाला में 250, बहावल नगर में 300, बहावलपुर में 500, फैसलाबाद में 400 और पंजाब भर में तकरीबन 6000 मरीज जो डायरिया के अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और अगर हम बात करें हुकूमत की तो अभी जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हदायत पर रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर क़यादत सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में हैज़ा और कुलरा की हालिया सूरत का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास भी मुनक्कद हुआ। इजलास में आलमी इदारा सेहत से डॉक्टर जमशेद और महकमा सेहत से एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर आसिम अल्ताफ समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास के दौरान महकमा सेहत की जानिब से अच्छा गजनफर, ये बता दीजिएगा इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, वहां पर कितने मरीज आ रहे हैं, खुसूसन बच्चों में ये वबा ज्यादा जो है वो फूट पड़ी है? जी बिल्कुल, पंजाब के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो लाहौर में जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर मरीजों की देखभाल कुछ बेहतर है, लेकिन अगर पंजाब के अलावा दूसरे बड़े शहरों में जाएं जैसे बहावल नगर है, बहावलपुर है और फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, इन अस्पतालों की बात करें या छोटे जो THQ अस्पताल है वहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सहूलियात का फुकदान है। वहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनके लिए ना तो मेडिसिन जो मुहैया की जाती है, ना ही वहाँ पर कोई डॉक्टर जो बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं मरीजों को। गर्मी की शिदत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है जिससे जो है बच्चे बहुत ज्यादा डायरिया का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें बड़ों की तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी बहुत ज्यादा डायरिया की शिकायत हो रही है। जी ठीक है, इस वक्त जो अगर सिचुएशन अगर देखी जाए तो पानी भी बहुत गंदा आ रहा है और पानी की वजह से जो है वो खुसूसी तौर पर डायरिया के अमराज में इजाफा हो रहा है। तो ये बता दीजिएगा कि ये जो पानी है ये गंदा क्यों आ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? जी, पंजाब के तकरीबन बेशतर इलाकों में गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से वाटर फिल्टर प्लांट नस्ब किए गए हैं, लेकिन हालिया लोड शेडिंग के दौरान जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वहाँ पर साफ पानी मुहैया नहीं है। लोग जो है अपने पुरानी वाटर सप्लाइयों का पानी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में गंदा पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हैज़ा और डायरिया की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर इसी तरह पंजाब का साबका वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान अपना बुज़दार साहब के हल्के की बात करें तो यहाँ पर जो है तौंसा शरीफ के इलाके में जानवर और इंसान जो है वो एक ही घाट से गंदा पानी पीने पर मजबूर है। वहाँ पर पानी की सूरत हाल की बात की जाए तो साफ पानी बिल्कुल मुहैया नहीं है। लोग जानवरों वाले घाट से ही पानी पीने पर मजबूर है और उस गंदे पानी पीने की वजह से जो डायरिया की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर अली आपका, पंजाब की सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे चैनल 6 के नुमाइंदे गजनफर अली। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जो मैं बात कर रही हूँ, जो मेरा टॉपिक है आज का वो है डायरिया के हवाले से। तो ये खुसूसी तौर पर बच्चों में ये वबा फूट पड़ी है और ये बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन इख्तियार कर रही है। तो ये बता दीजिएगा इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात सारी ये कि ये हर गर्मी में हमारे यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पूरा साल डायरिया वॉमिटिंग
के केसेस आते रहते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू जी। होता है इसमें केसेस बढ़ जाते हैं। और हम बारहा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि पाकिस्तान में किसी जगह पे भी घर पे पानी की साफ पानी का सप्लाई मौजूद ही नहीं। कुछ लोग जिनके पास पैसा है तो वो मिनरल वाटर लेके खरीद के और वो इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग नहीं ऐसा करते हैं उनको हम ये समझाते हैं कि आप पानी गर्म करके और उसे ठंडा करें और फिर उसको पिए तो आपकी बचत हो सकती है, क्योंकि जितने भी कंटामिनेटेड वाटर्स हैं वो सारे के सारे जानलेवा साबित हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला होकर कम से कम 30 लाख अफराद हर साल जो है वो बीमार होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में। डॉक्टर साहब, जो कि 30 लाख तो पानी से बहुत पैदा ज्यादा होती हैं। जी हाँ, और जो कि पानी से पैदा होती है, जिसमें जी। कि टाइफाइड भी है, कॉलरा भी है, हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, तमाम हेपेटाइटिस डिजीजेस सी हैं। है, और ये जी हाँ, और गैस्ट्रोएंटराइटिस है यानी कि डायरिया वॉमिटिंग है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूंकि कॉलरा एक ऐसी लीथल बीमारी है, जानलेवा है, जी, साबित बिल्कुल। होता है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए उसका टेस्ट होता है, टेस्ट आता है 3-4 दिन बाद। लेकिन बच्चे को फौरी तौर पे, खासकर बच्चा अगर है, ये कॉलरा किसी को भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली बच्चे को होता है, तो आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना होता है कि बहुत दफा लोग जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं ठीक है ये जो लूज मोशंस हो रहे हैं ये शाम को दिखा देंगे बच्चे को, जब तक उसके जिस्म से पानी और नमकियात यानी मिनरल सब निकल चुका होता है, और जब तक वो अस्पताल ले जाते हैं तो बच्चा इंतकाल कर जाता है। तो जरूरी इस बात की है कि बच्चे को 3-4 जो बिल्कुल लूज मोशन होते हैं, पतले होते हैं, तो उसके एक के बाद 2 के बाद फौरी तौर पर अस्पताल चले जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपकी बात को। हम लोग कुछ लोगों में अवेयरनेस भी इतनी ज्यादा नहीं है। लोग जो है वो घर में खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और बच्चों को कोई भी दवाई दे दी, मैं खुसूसी तौर पर दवाई का नाम नहीं लूंगी, कोई भी मेडिसिन दे देते हैं कि इससे जो है वो तबीयत ठीक हो जाएगी, या इससे जो है जो ये डायरिया का, इसमें लूज मोशंस जो हैं वो हो जाएंगे, और ये यकीनी तौर पर बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको जो है वो हमें इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। तो हम लोगों को जो है हमारी अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? घर में जो ये सेल्फ मेडिकेशन होती है, आप क्या समझते हैं किस हद तक ये सही है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है निशानदेही की है, और यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग घर के ऊपर अपने टोटके शुरू कर देते हैं कि ये दे दो, ये 7 अप खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, और नींबू पानी के दे दो, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप करें जरूर, लेकिन अगर बच्चा छोटा है और लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और खुद से अपनी तरफ से आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल गलत हो सकती है। सही। ये मेडिसिन तमाम जो है वो बच्चों को एडवर्स इफेक्ट भी करता है, साइड इफेक्ट भी करता है, तो ना ही आप अपनी तरफ से या मेडिकल स्टोर से जाके पूछ के कि बच्चे को डायरिया हो रहा है कोई दवा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात बहुत सही कही है कि मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं और अमूमन हम लोग भी ये कहते हैं कि जी हमें ये डिजीज हो गई है और ये चीज हमारे साथ चल रही, तो कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे ये ठीक हो जाए। तो ये क्या सही बात है कि इस तरह से मेडिकल स्टोर्स वाले कोई भी मेडिसिन दे देते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को हम बारहा कह चुके हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही दवा खरीदें, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को जाके दिखाएं। और हम हुकूमत से यही कहते रहे हैं कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर वाला दवाइयाँ देने का नहीं दे सकता जब तक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन नहीं जाए। लेकिन यहाँ तो आप अगर आपको खुदकशी करनी है तो आप वो खाव आवर दवाइयाँ जो है वो ले लें, 100 गोलियां ले लें, वो आपको दे देगा, 200 मांगे आप 200 दे देगा, आप उसको खाएं और आप खुदकुशी कर लें। ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो डायरिया है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि कुछ बाज़ औक़ात पता नहीं चलता, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही होती है और इस तरह की सिचुएशन हो रही होती है, तो इसके सिम्टम्स बता दीजिएगा ताकि लोगों को, हमारे चैनल के तवज्जुह से लोगों में अवेयरनेस आए। देखिए, सिम्टम्स
جو ہے وہ تو بالکل ہم بات ہی اسی سمٹم پہ کر رہے ہیں کہ ڈائریا وامٹنگ یہی سمٹم ہے کہ الٹی اور دست جو ہے اگر کسی بچے کو یا کسی بڑے کو ہو جاتا ہے تو اس کو ہم گیسٹرو انٹرائٹس کہتے ہیں، یعنی جی پیٹ کی بیماری میں آ جاتا ہے یہ. اور اس کی وجہ موسٹلی اس کی وجہ زیادہ تر جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ واٹر ہے، یا پھر جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پانی تو ابال کے پی لیا یا منرل واٹر کر لیا، لیکن آپ کے جو برتن ہیں وہ آپ اپنے نل سے جو پانی آ رہا ہے اس سے دھو لیا، آپ نے گلاس کو اس سے دھو لیا اور منرل واٹر گلاس میں ڈال کے پی لیا، تو جو کنٹامینیٹڈ تھا جو نل سے وہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو برف ہے وہ باہر سے منگا کے اس گرمی کے موسم میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ٹھیک ہے. تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو برف ہے آپ کو نہیں پتا وہ کس پانی سے برف بنا ہے. آپ تو سمجھ رہے ہیں یہ برف ہے اور اس کو میں استعمال کر لوں، گرمی کی جو ٹھیک شدت ہے ہے. اس سے ختم کیا جائے. تو میرا خیال میں برف جو ہے وہ گھر پہ ہی صاف پانی کو جما کر یا ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں آپ کو پتا ہے کہ برف صاف ستھرے پانی سے بنایا گیا ہے اسی کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، بہت پرانا بہت رکھا شکریہ ہوا ڈاکٹر صاحب آپ جی کا. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور یہی آگاہی دے رہے تھے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بہت غلط ہے اور یہ صورتحال جو ہو جاتی ہے وہ بہت گھمبیر ہو جاتی ہے، متلی ہونا یا لوز موشنز ہونا. تو اس صورتحال میں فوری طور پر ہمیں کسی بھی ڈاکٹر کا رخ کرنا چاہیے، کہیں پہ بھی ڈاکٹر کیا جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن کریں. اور خاص طور پر بچوں میں یہ وبا پھوٹ پڑی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے یقینی طور پر محکمہ صحت بھی کام کرے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میر علی اکبر جو کہ صوبہ سندھ کی ہمیں صورتحال بتائیں گے. جی میر علی اکبر، اس وقت بتائیے گا کہ صوبہ سندھ میں کیا سچویشن ہے، ڈائریا کی کتنے جو ہے مریض اس وقت رپورٹ ہو چکے ہیں؟ جی تبسم، میں آپ کو بتایا چلوں کہ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہر اس وقت ڈائریا وبا کے لپیٹ میں ہیں. روزانہ سینکڑوں افراد خاص طور پر بچے دست اور اساق کی بیماری کے سبب جو ہے وہ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں علاج کے لیے لائے جا رہے ہیں. اس وقت صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ڈائریا کی کیسز میں جو ہے وہ 100% اضافہ ہو گیا ہے. دن بدن ڈائریا کی کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مزید جو ہے 5000 جو ہے وہ 14 بچے ڈائریا میں مبتلا ہو گئے ہیں. 2 روز قبل جو ہے وہ 2400 بچوں میں ڈائریا کی تصدیق ہوئی تھی. محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں 5 سال سے کم عمر کے 3403 بچے ڈائریا کا شکار ہیں. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر جو ہے وہ 2 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سندھ کے مختلف اضلاع حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، سجاول، خیرپور میں کیسز سامنے آ گئے ہیں. سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ حیدرآباد میں رپورٹ ہوئے ہیں، حیدرآباد میں ہوا ہے. رپورٹ ہوئے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ڈائریا میں مبتلا بچوں کی سرکاری اور نجی اسپتالوں میں طبی امداد جاری ہے. اب تک اس وبا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. کیسز میں بھی جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. محکمہ صحت کی جانب سے اگر بروقت ڈائریا وبا کو روکنے کے لیے بہتر اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ کیسز جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، جس سے نہ صرف سندھ حکومت بلکہ محکمہ صحت کے لیے بھی جو ہے مزید پریشانی کا سبب بنے گے. جی تبسم. ٹھیک ہے میر علی اکبر، یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یقینی طور پر بہت گھمبیر ہو گئی ہے اور ایک یہ نہایت سنگین صورتحال ہے کہ بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو وہاں پر کچھ اس طرح کی بھی سچویشن ہے کہ مضر صحت پانی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ سندھ کے مختلف جو شہر ہیں اس میں جو شہر کے اندر خاص طور پر جو صاف پانی نہیں ہے، تو تقریباً صاف پانی جو ہے 23% صاف پانی ہے، باقی 70% جو ہے وہ پانی کھارا ہے، جس کے وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو شہر کے جو اندر ہیں وہ شہری ہیں وہ دور دراز جا کر جو ہے وہ پانی لے کے صاف پانی آتے ہیں، مگر کچھ افراد جو بے پہنچ لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ شہر کا ہی پانی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، جس کے باعث جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈائریا پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی جو ہلاکت کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے، ہلاکت کا سلسلہ بچوں کا جاری ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ حکومت سندھ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟
देखें, तबस्सुम हुकूमत सिंध की जानिब से जब हमारे उनसे बात हुई है, उनसे तो उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर सूरताल कुछ इस तरह है कि केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में डायरिया के मरीज जो है वो खास तौर पर बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको लाया जा रहा है। वो काफ़ी जो है दस्त समेत जो बीमारी है दीगर उनमें मुब्तला हैं, उनको काफ़ी वो लाया जा रहा है अस्पताल में, तो उनकी इलाज किया जा रहा है। ठीक है मीर अली अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल 6 से गुफ्तगू करने के लिए। मीर अली अकबर मौजूद थे और वो यही बता रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। खुसूसी तौर पर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा डायरिया के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध जो है वो इक़दाम कर रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी डायरिया के हवाले से, तो ये एक वबा ऐसी है जो कि बहुत गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गई है। इसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है डायरिया के हवाले से, और डायरिया की वजह से जो है अमवात में बहुत इजाफा हो रहा है। खुसूसी तौर पर हैदराबाद में केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, पंजाब में, इस्लामाबाद में, सूबे सिंध में बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 6 के नुमाइंदे ज़हूर मक्सी, जो कि बलूचिस्तान की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। जी ज़हूर, बता दीजिएगा इस वक्त बलूचिस्तान में डायरिया के हवाले से कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का इलाका डेरा बुगटी है और तहसील जो है यहाँ पर पीर में जो है, पीर को में जो है ये डायरिया का बड़ा एक जो केसेस है ये सामने आना शुरू हो गए। यहाँ पर जो है यहाँ के लोग आलूदा पानी पीने से जो है हैजे की बीमारियों में जो है मुब्तला हो गए और सैकड़ों की तादाद में जो है ये मर्ज जो है फैल रहा है। और अब तक जो है 11 सरकारी सतह पर जो है 11 अफराद की अमात हो चुकी है, जबकि जो वहाँ के मकामी जो लोग उनका कहना है कि 24 अफराद जो है इस टाइम जो हैजे से जो है फौत हो चुके हैं। और इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में जो है अभी भी जो है वहाँ पर महकमा हेल्थ की टीमें पहुंच चुकी है और उनका इलाज कर रही है। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो है वहाँ पर पानी न होने की वजह से जो है उन्होंने नोटिस लिया है और वहाँ पर जो तहसील पीर को में जो है पानी पहुंचाया दिया जा रहा है और 22 के करीब जो टैंकर है वो रोजाना की बुनियाद पर वहाँ की आवाम को पानी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने मुकम्मल सिफर है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं था, जिसकी वजह से वो आलूदा पानी पीने पे मजबूर है और जिसकी वजह से जो हैजे की जो बीमारियां हैं वो तेजी के साथ फैल रही है। और अब तक जो है बलूचिस्तान हुकूमत जो है इस बीमारी पे कंट्रोल पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो महकमा सेहत के पास है वसाइल कमी की वजह से जो है वहाँ पर जो है उनसे जो है हैजे के मर्ज में कंट्रोल पाने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। महकमा हेल्थ की जानिब से वहाँ पर अद्विया तो रवाना कर दी गई है, मगर डॉक्टर ठीक है, इस हवाले से ये आपने ये बताया कि महकमा हेल्थ का क्या कहना है, वो क्या कर रही है, क्योंकि बच्चे खुसूसी तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए जी, सबसे मेन जो मसला है वहाँ पर पीने का साफ पानी है। जी बिल्कुल। जब तक वहाँ के लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं किया जाएगा तब तक ये जो हैजे की बीमारी है उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है ये तहसील पीर को है, वहाँ पर जो पत्थर नाला है वहाँ पर आलूदा पानी था, जिसकी वजह से वो लोग जो है पानी नहीं था, मजबूरन वो लोग जो है वो पानी पी रहे थे। इससे जो है बीमारियां बिल्कुल फैल गई, पूरे इलाके में जो है ये हैजे की बीमारी तेजी के साथ फैल गई। वहाँ पर बच्चों समेत बड़े भी इस बीमारी में मुब्तला है, लोग सारा दिन जो है पानी के पीछे सरगर्दा रहते हैं। महकमा हेल्थ का ये कहना है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ कोयटा समेत नसीराबाद और सिद्दी से मुख्तलिफ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर मंगवाए हैं और वो जो है इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा एससी बलूचिस्तान की जानिब से भी वहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है और वहाँ पर जो मरीज है उनका इलाज किया जा रहा है। इलाज तो किया जा रहा है, मगर जब तक वहाँ पर साफ पानी मुहैया नहीं किया जाएगा और इस मसले का पानी के वजह क्या है कि साफ पानी क्यों नहीं मुहैया किया जाता? क्योंकि गंदे पानी की वजह से ये वबा जो है वो ज्यादा फैलने का अंदेशा पैदा हो गया, बल्कि फैलने का अंदेशा क्या पैदा हो गया, फैल चुकी है। देखिए जी, वहाँ पर स्कीमें तो दी गई थी पिछली हुकूमत में, जाम हुकूमत में 30 करोड़ की एक वाटर सप्लाई स्कीम दी गई थी, मगर जो स्कीम तो दी जाती है मगर फंड रिलीज ना होने की वजह से वो स्कीम सिर्फ जो है इलाना
की हद तक ही महदूद रह गई है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने भी इस बात का नोटिस लिया है और आज जो है उन्होंने एक नई स्कीम का भी इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि हम करीब जो डेरा बुगटी के तहसील पीरको में पानी के लिए एक जो वाटर सप्लाई स्कीम मुहैया की जाएगी, ताकि घर घर वो पीरको में पानी जो साफ पानी जो वहाँ के इलाके वालों को मिल सके, ताकि ये हैजे की बीमारियों से बचा जा सके और दूसरी मामूली बीमारियां उनसे बचा जा सके। जी ठीक है, इस हवाले से जो है वो इलाके की क्या सूरत हाल है, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि अब तक बलूचिस्तान में जो है वो कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अस्पतालों में क्या सही से तिब्बी इमदाद दी जा रही है लोगों को? देखिए जी, अब तक तो पहले सही से इमदाद नहीं दी जा रही थी, मगर जब चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान वहाँ पहुंचे और महकमा सेहत के सेक्रेटरी पहुंचे हैं, तो अब जो है वहाँ पर काम को तेजी से शुरू कर दिया गया है और अब जो है उनको अच्छी तरह से जो है फैसिलिटीज दी जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस इलाके को इस टाइम आफत ज्यादा करार दे दिया जाए और वहाँ पर जो लोग बड़ी तादाद, क्योंकि जिंदगी एक बड़ी नेमत है और जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है बच्चे बीमार हुए और इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, तो सैकड़ों की तादाद। ठीक है ज़हूर मक्सी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल 6 के नुमाइंदे ज़हूर मक्सी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बलूचिस्तान की सिचुएशन हमें बता रहे थे। बलूचिस्तान में इस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, जो कि डायरिया के हवाले से है और वहाँ पर भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, काइंडली ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा जो डायरिया की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो बता दीजिएगा कि आपके हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि क्यों ये ज़्यादा ये वबा फूट पड़ी है इतनी ज़्यादा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेदर के वजह से है। गर्मियों को वेदर में ये बहुत ज़्यादा तौर पर होती है कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अगर आप लोग हाथ सही से नहीं धो रहे हैं, खाना जो मिल रहा है उसको सही से नहीं धो रहे हैं, जो लोग खाने पका रहे हैं या तैयार कर रहे हैं वो सही से हाथ नहीं धो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारी जो कच्ची आबादी में जो अगर एक को भी हो जाता है ना तो बहुत जल्दी से फैल जाता है, क्योंकि ओरल फीकल रूट में होती है और वहाँ पर खुले खुले नाले होते हैं, वहाँ पर कोई सही से पानी टैप में नहीं मिलते, वहाँ पर वो बॉटल वाटर होती है। हमें वही नहीं पता कि अगर ये बॉटल वाटर साफ है या नहीं, या कैसे कहाँ से कैसे आया है एक्सेट्रा। तो बहुत सारी रीजंस होती है। और फिर बच्चों में खास तौर में आपको पता है पाकिस्तान में 44% हमारे बच्चे स्टंटेड है, इसका मतलब है क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन की वजह से। तो जब ये बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो इनकी कोई इम्यूनिटी या ताकत नहीं होते, तो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं इन बच्चों में। ठीक है जी डॉक्टर साहिबा, जी आप गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिए। जी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक तो पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सब लोगों को एक चीज याद रखना, जब आपके बच्चे को मोशन शुरू हो जाता है तो आपको उस बच्चे को ORS जबरदस्ती पिलाना शुरू करनी ही है। ये की चीज है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये क्रिटिकल बन जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप सोच रहे कि मैं जाकर ड्रिप लगाऊं, दैट्स नॉट इनफ। आपको देखना है, खास तौर पर आजकल का कॉलरा भी फैल रहा है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट सक्सेस रेट होती है और सारी जो वायरल या बैक्टीरिया की सक्सेस रेट होती है जो आप अपने बच्चे को सही से रिहाइड्रेट करें। ORS विद ORS जी, ORS जो है वो ज्यादा, आप ये कह रहे हैं कि ORS का पानी जो है वो ज्यादा यूज करना चाहिए? हाँ, जब बच्चे को मोशन हो रहा है और पानी को पकाना है। अगर आप मतलब हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही जो है वो कच्चा पानी पी लेते हैं और बॉइल्ड पानी जो है वो यूज नहीं करते और मिनरल वाटर यूज नहीं करते। क्योंकि ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि मतलब हम लोग जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे जो पानी होता है उसी को हम यूज कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यकीनी तौर पर इससे ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए इस वबा से निमटने के लिए? तो
डायरिया जी, डायरिया। मोशन शुरू हो जाती है, तो मोशन शुरू हो जाती है तो फौरन जब मोशन शुरू हो जाती है आपको बाहर नहीं जाना, काम पर नहीं जाना मुश्किल हो जाती है ना जी। क्योंकि जो भी कॉज है डायरिया की वो हाईली कंटेजियस हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं जब तक मोशन होते हैं ना तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसको 24 घंटे मोशन फ्री होना चाहिए। और जब मोशन शुरू हो जाती है तो ओआरएस पिलाना चाहिए। अगर मोशन में बलगम जैसी आ रही है या खून आ रही है या बच्चा बहुत ज्यादा मोशन कर रहे हैं और ज्यादा नहीं पी रहे हैं तो उनको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट सिम्टम जो आपको चेक में लेना चाहिए। मोशन के अलावा it starts within 24 to 48 hours usually of exposure। तो वही पहली सिम्टम होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जो है वो ये बताएं कि कौन सी इसमें ये है कि दवाएं जो है, इससे पहले भी मेरी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि हम लोगों में कुछ अवेयरनेस नहीं होती जिसकी वजह से हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हम किसी भी मेडिकल स्टोर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि जी मोशन हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है तो इसके लिए हमें दवाई दे दें। तो आप ये समझते हैं कि ये सही बात है कि हमें ऐसा करना चाहिए? ना तो पहली जी बात जी, आप है, चाइल्ड अगर स्पेशलिस्ट हैं। आप हाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो पहली बात है को बच्चों जैसे बड़ों में कभी कभार लोग दवाई ले लेते हैं, बच्चों में कोई दवाई नहीं होती है। अगर आप बच्चे को कुछ दवाई दें वो मोशन बंद करने के लिए वो पॉटी को भी बंद कर सकती है, ठीक है। बच्चा बहुत शदीद बीमार हो सकता है। अगर आप बच्चे को अननेसेसरी एंटीबायोटिक देंगे खुद ही तो बच्चे भी बहुत बीमार हो सकता है। और अगर हम लोगों को समझ में नहीं आता है, वो सोचते एक एंटीबायोटिक होती है मेट्रोनाइडाजोल इसकी ब्रांड नेम मैं नहीं बोलूंगी मगर मार्केट में बहुत मिलती है। लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने एक डोज ले ली क्योंकि पिछले दफा डॉक्टर ने मुझे दिया है। ये बहुत कॉमन चीज है और लोगों को समझ में नहीं आते कि एंटीबायोटिक है। और जब आप लोग ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो जब जरूरी पड़ती है ना तो काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें से ड्रग रेजिस्टेंस भी हो जाती है, बहुत ड्रग। ठीक है डॉक्टर साहब, आप यकीनी तौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और आपसे मैं यकीनन बच्चों की बात करूंगी। ये वबा जो है बच्चों में बहुत ज्यादा हो रही है तो बच्चे जो है बहुत मासूम होते हैं और छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मासूम होते हैं तो वो बता नहीं सकते कि हमें क्या हो रहा है। क्योंकि बड़े ये होता है कि बड़ों के साथ अगर ये सिचुएशन हो रही होती है तो वो ये कह देते हैं कि जी हमें कुछ वॉमिटिंग फील हो रही है या इस तरह की सूरत हाल हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं बता पाते। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों में फौरन शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात है प्रिवेंशन। एक मोशन की बीमारी होती है वो रोटा वायरस, वो बच्चे की हिफाजती टीके के तौर पर मिलता है प्रिवेंशन के लिए। तो आपको पहली चीज है आपको देखनी कि आपने बच्चे की सारे टीके लगे हुए हैं, हिफाजती टीके। नंबर 2, बच्चों की खासतौर पर छोटे वाले वो नहीं बता सकते तो वो थोड़ी सी करते हैं फिर फौरन शुरू हो जाता है मोशन और वॉमिटिंग जी। तो ये चीजें ऐसे नहीं होते कि देयर इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन और समथिंग। वो शुरू हो जाता है, जब शुरू हो जाता है तो आपको पता चलता है। वो ऐसी लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होते बच्चे में। और कभी कभार बुखार भी हो जाती है, कभी कभार। जी डॉक्टर साहिबा, ये भी है कि इसमें जो है वो एक रिसर्च में भी ये चीज आई थी कि बुखार भी हो जाता है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है और पेट भी जो है वो फूलने लगता है। तो एक चीज याद रखनी है कि ये बुखार वायरल में भी होती है, बैक्टीरियल में भी होती है। तो बुखार का मतलब नहीं है कि वायरल है, बैक्टीरियल है, ठीक है। बुखार बहुत सारी बीमारियों में होती है और वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी होती है। पेट में दर्द, पेट में फूलन, ये भी वायरल में भी होती है। आपको जो चीज देखनी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है तो फौरन ले जाना है। अगर बच्चे की वो मोशन में खून आ रही है फौरन ले जाना है। अगर बच्चा हर 20-30 मिनट बहुत सारा पानी निकाल आ रहा है तो उसको फौरन ले जाना है। और अगर आप अपने बच्चे को ओआरएस नहीं पिला सकते हैं और बच्चा सुस्त हो रहा है तो फौरन ले जाना है। प्रिवेंशन इज की। और अर्ली सबसे जितनी जल्दी आप इंटरवेंशन करते हैं। और यही मैं बोल रही हूँ, अगर एंटीबायोटिक की जरूरत भी होती है वो काम नहीं करेंगी जब तक बच्चा डिहाइड्रेटेड है। तो बच्चे को हाइड्रेटेड रखना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انوکھی خانم صاحبہ جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھی، ہمارے ساتھ موجود تھی. بات ہو رہی تھی پروگرام میں جو ہے وہ ڈائریا کے حوالے سے. یہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، خصوصی طور پر یہ وبا جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ پھوٹ پڑی ہے. اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں ہی بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بہت کیسز آ رہے ہیں، اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. اور محکمہ ہیلتھ اس حوالے سے جو ہے سارے اقدامات کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ آپ پلیز میں اپنے پروگرام کے توسط سے بھی آپ کو یہ کہوں گی پلیز آپ جو ہے یہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ یہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، خصوصی طور پر بچوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے کہ ہم میڈیکل سٹورز چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ ہم دوائیاں لے آتے ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن ہو، بچوں کو اس طرح کے الٹیاں ہوں یا موشنز ہوں تو آپ فوری طور پر اسپتال کا رخ کریں. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تبسم شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.